ایک दो और चैलेंजेस भी हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, और सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने प्रोफेशन के हवाले से। सहाफियों का चैलेंज मलिक रियाज के हवाले से क्या है। जब केस ये चलेगा नाज़रीन, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग किस किस्म की होगी। आप बहुत ज़हीन हैं, आप अच्छा बुरा अब समझने लग गए हैं, कोई आप से धोखा करके सिर्फ अपने आप को धोखा ही दे सकता है। आप जरा बयानात को गौर से पढ़िएगा, आप जरा प्रोग्राम की टिल्ट देखिएगा और देखिएगा कौन कौन सा सहाफी, कौन कौन सा तज्जिया निगार मलिक रियाज को क्लीन चिट देने के चक्रों में है कि मलिक रियाज ने तो ऐसा बयान नहीं दिया, या मलिक रियाज का हुकूमत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। मलिक रियाज सहाफियों के अंदर उसकी बड़ी इंग्रेस है, लोग उससे मालूमात के लिए जाते हैं। और एक साहब जो तज्जिया निगार खुद को कहते हैं और कहते हैं मेरे पास एक चिड़िया है, वो चिड़िया असल में एक बाज है और उस बाज का नाम मलिक रियाज है, और मलिक रियाज खुद कहते हैं कि मैं उस सहाफी की चिड़िया हूं। तमाम मालूमात के लिए वो मेरे दर के ऊपर आते हैं, मैं उनको मालूमात देता हूं और रात को फिर वो टाई जमाकर और बाल चिपकाकर और चश्मे के पीछे से बड़े बड़े तज्जिए दागते हैं, मालूमात मेरी होती हैं। अब इन तमाम सहाफियों का चैलेंज है कि अगर मलिक रियाज के बारे में ये इल्जामात साबित होते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग, उनके तज्जिए मलिक रियाज के खौफ, मलिक रियाज के लालच, मलिक रियाज के तमा से पाक होंगे या नहीं होंगे। ये इम्तिहान होगा ना सिर्फ सहाफियों का, बल्कि नाज़रीन ये इम्तिहान होगा न्यूज़पेपर ओनर्स का भी। नाम जब लिए जाएंगे तो सामने आ जाएंगे बड़े बड़े ओनर्स जो बड़े बड़े अखबार चलाते हैं, बैंकों से कर्जे लेने के लिए जाते हैं और मलिक रियाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं। सियासतदान भी उसी तरीके से मुस्तफीद होते हैं जिस तरीके से ओनर्स मुस्तफीद होते हैं। तो वो ओनर्स जिनके लिए सहाफी काम करते हैं, क्या मलिक रियाज के बारे में जो रिपोर्टिंग होगी उसके अंदर डंडी मारने से इज्तनाब करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मलिक रियाज के ढांढे कितने फैले हुए हैं, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और फिर ये भी बात होगी अगर ये मामला तप गया, अगर ये मामला तप गया और ठप ना हो गया और मलिक रियाज को तलब कर लिया गया और रिपोर्टिंग का एक इम्तिहान शुरू हो गया, तज्जिया निगारों का एक इम्तिहान शुरू हो गया, तो देखना हमने ये भी है कि क्या मलिक रियाज उन तमाम लोगों से फेवर वापस नहीं लेगा जिनको वो इतने अरसे से फेवर देता चले आया। किसी को प्लॉट दे दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी को गाड़ी दे दी, किसी को मुल्क से बाहर प्लॉट दे दिया और विला दे दिया। क्या वो उन तमाम लोगों से नहीं कहेगा कि जनाब अब तक आप मेरे से फेवर लेते आए हैं, मेरी गाड़ी चलाते रहे हैं, मेरे जो जरूरियात जिंदगी हैं मैंने आपको दी हैं, उनसे आप मुस्तफीद होते रहे हैं, अब मेरी जरूरत है तो जरूरत पूरा कीजिए। तो सहाफत अगर ये मामला तब गया, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये मामला तब गया और मलिक रियाज तहकीकात के फंदे में आ गए तो सहाफियों का और ओनर्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है।